क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। घन ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 2x इंटू स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। तो पहले इसका घन जो है वो खोल लीजिए। तो पहले का घन 10 धन दूसरे का घन प्लस 3 इंटू पहले का वर्ग इंटू दूसरा हो जाएगा, यहां पे 2 है तो 6 हो जाएगा। अब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का वर्ग 4, तो 3 4 जा 12 x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सारे पदों को एक तरफ लाओ, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखो x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, तो ये घन जो है वो एक बार बचेगा निगेटिव, फिर x स्क्वायर एक ही जगह है तो 6 x स्क्वायर, x जो है वो 12 और 2 ये आ जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में केवल x स्क्वायर होना चाहिए, तो ये घन तक है तो इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a b तथा c का अस्तित्व नहीं है, ये द्विघात समीकरण के रूप में है ही नहीं, ए बी सी का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रथम खंड देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का प्रथम खंड देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें मान लीजिए आप भूखंड की चौड़ाई जो है x है। जब आप भूखंड की चौड़ाई x ले लिए तो लंबाई कितना हो जाएगा, उसके दुगने से, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। अब प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 2x प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 528। अब इसको एक्सपेंड कर दो
2 गुणे यक्स का वर्ग धन यक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे 2x स्क्वायर। अब देखो इसमें प्रथम और तृतीय a और c का फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें आप देखो समीकरण में यक्स का गुणांक जो है वो 1 है और पहले और तीसरे मतलब a और c का जो चिन्ह है पहला पॉजिटिव है और तीसरा निगेटिव है तो माइनस है इसका चिन्ह, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और बीच में जो गुणांक है उसका चिन्ह प्लस है, तो जब आपको इसमें से प्लस लाना है तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि बड़े को प्लस रखेंगे और छोटे को माइनस रखेंगे। तो इसमें फैक्टराइजेशन में आ जाएगा 33 और 32, तो 33 को प्लस रखिए और 32 को माइनस रखिए। अब इसमें से पहले और दूसरे में से यक्स कॉमन होगा 2x प्लस 33 और माइनस दोनों निगेटिव है तीसरा और चौथा, तो पहले माइनस कॉमन होगा और उसके बाद 16, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो इसमें 2x प्लस 33 ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया दोनों गुणनखंडों में। अब पहले के पास x और दूसरे के पास माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए x का वैल्यू पहले से आएगा 16 और दूसरे से आएगा माइनस 33/2। तो 33/2 जो है वो संभव नहीं है क्योंकि लंबाई जो है या चौड़ाई कोई भी मेजरमेंट अगर आप माने हैं तो उसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 36। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई आ गया इसका 16 मीटर, लंबाई 2x प्लस 1 है, तो 16 2 जा 32 और प्लस 1 ये आ जाएगा 33 मीटर। तो ये आ गया इसका लंबाई और चौड़ाई। सेकेंड फैक्टर से आ जाएगा x इक्वल टू -18 और -18 जो है वो नॉट अप्लीकेबल है, अप्लाई नहीं किया जा सकता इसको। अतः अब लास्ट में जो क्रमागत संख्याएं हैं अतः क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, पहला 17 है और दूसरा हो जाएगा, इसके बाद देखो assumption में x और x प्लस 1 है तो 17 और 18 हो जाएगा आपका रिजल्ट। इसका द्वितीय खंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखो इसमें 306 जो है वो दो क्रमागत पूर्णांक हैं, तो क्रमागत में आपके पास दो ऑप्शन है, आप x प्लस 1 भी ले सकते हैं और x माइनस 1 और x भी ले सकते हैं, x माइनस 2 x माइनस 1 भी ले सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 भी ले सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इस पे ध्यान देना है। सबसे सीधा आंसर जो है x और x प्लस 1 लिया जाता है,
लेकिन अगर कोई x प्लस 3 x प्लस 4 लेता है, x माइनस 3 x माइनस 2 लेता है, x माइनस 7 x माइनस 6 लेता है, तो ये सारे ऑप्शन सही माने जाएंगे। तो क्रमागत है ये। अब इनका गुणनफल, तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल प्रथम हो गया x और द्वितीय हो गया x प्लस 1 और इसका गुणनफल जो है वो 306 है। तो इसका ब्रैकेट हटा दो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब 306 में आपको दो फैक्टर करना पड़ेगा। पहले इसका चिन्ह देख लीजिए, पहले का प्लस है और तीसरे का माइनस है, तो साइन माइनस होगा और मिडिल में प्लस लाना है। तो इसमें से एक फैक्टर, बड़े फैक्टर को माइनस रखेंगे, अरे प्लस रखेंगे और छोटे फैक्टर को माइनस रखेंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे आप 306 का फैक्टराइजेशन करेंगे। x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 है, तो इसका साइन स्कीम बता दिए थे। इसमें देखो, अब प्रथम और तृतीय खंड से प्राइम फैक्टराइज इसका गुणनखंड करोगे बीच वाले पद का, तो ये प्रथम और तृतीय का जो गुणनफल है वो बिना चिन्ह के 306 है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो देखो 2, 3, 3 और 17 है, तो 2, 3, 3 ये को एक साथ लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 2 जा 18 और 17 में कितने का अंतर होगा? 1 का। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पे आपका चिन्ह क्या होना चाहिए। अगर प्लस है तो बड़े वाले को पॉजिटिव रखेंगे और छोटे वाले को निगेटिव रखेंगे, और यहां पे माइनस रहेगा तो बड़े वाले को माइनस रखेंगे और छोटे वाले को प्लस रखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसमें आप x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 18, दूसरे और तीसरे में पहले तो देखो चिन्ह देखा करो, दोनों का चिन्ह जो है ऋणात्मक है, तो पहले माइनस कॉमन लिया जाएगा। माइनस कॉमन होगा तो, और संख्या में 17 कॉमन होगा, यह आ जाएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इसमें x प्लस 18 कॉमन हो गया और इसके साथ आ गया x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो इन दोनों फैक्टर से एक पहले एक से